भव्यात्माओं, हम स्वाध्याय कर रहे घुमटसार जीवकान ग्रंथराज का। आज हम लोग यहाँ पर योग मार्गणा के अंतर्गत कार्बन कायोग की चर्चा को प्रारंभ करेंगे। कार्बन कायोग से संबंधित गाथा जो है, वो गाथा अब यहाँ पर हम लेकर के आ रहे हैं। 241 क्रमांक की गाथा है। चलिए। हाँ, एक मिनट। चलिए, गाथा आपके सामने है। कम एवं य कम भवम कम इयम जो दुतेन संजोगो कम इयकाय जोगो इगि विगतिग समय कालेषु कम्मेवं यकम् भवं कम इयं जतुतेन संयोगो कम इयकाय जोगो इगि विगतिग समय कालेषु। कम्मेवं कर्म या कर्म का समूह, यह कम भवम कम इयम, अथवा कार्बन शरीर नाम कर्मोदय से उत्पन्न होने वाली कार्बन काय है। कार्बन काय किसे कह रहे हैं? क्योंकि देखो, काय योग होने के लिए काय का होना जरूरी है। और अब ये सातवीं काय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, और ये सातवीं काय क्या है? कार्बन काय है। तो कार्बन काय किसे कह रहे हैं? दो यहां पर चीजें बता रहे हैं। साक्षात कर्मों का, पुद्गल कर्मों का समूह, ये कार्बन काय कहलाता है। या फिर दूसरी अपेक्षा से इसका वर्णन किया जाए, कारण कार्य की अपेक्षा से इसका वर्णन किया जाए, तो कार्बन शरीर नाम कर्म का उदय जब होता है, तो जो काय निर्माण होती है, जो शरीर निर्माण होता है, उसे कार्बन काय कहते हैं। ठीक है। शरीर नाम कर्म के भेद 5 प्रकार के, तो उसमें से कार्बन शरीर नाम कर्म का उदय। आगे कहते हैं कम इय काय जोगो। तो ये उसके द्वारा होने वाला जो कार्बन का योग है, कार्बन शरीर के निमित्त से होने वाला जो कार्बन का योग है, वो इगी अर्थात एक, विग अर्थात दो, और तिग अर्थात तीन, एक समय, दो समय अथवा तीन समय काल तक होता है। ठीक है। यह योग एक, दो अथवा तीन समय काल तक होता है, ऐसा यहां पर होना चाहिए। पीडीएफ में करेक्ट कर लेना, प्रिंटिंग मिस्टेक। समकाल तक होता है, नहीं समय काल तक होता है, ऐसा वहां पर शब्द आना चाहिए। चलिए, अब समझते हैं कार्बन का। अब थोड़ा सा विशेष शब्दार्थ तो हम लोगों ने देख लिया। अब विशेष अर्थ में क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान, उसको भी देख लेते हैं। जिससे संपूर्ण अर्थात सभी प्रकार के शरीर उत्पन्न होते हैं, वो बीजभूत कार्बन शरीर कार्बन काय है। क्या कह रहे हैं? बाकी के शरीर किससे उत्पन्न होते हैं? औदारिक शरीर किससे उत्पन्न होता है? कारण कार्य की अपेक्षा से देखेंगे तो औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय से, आहारक आहारक शरीर नाम कर्म के उदय से, वैक्रयिक वैक्रयिक शरीर नाम कर्म के उदय से। अर्थात यहां पर कह रहे कि जिससे संपूर्ण अर्थात सभी प्रकार के शरीर उत्पन्न होते हैं, वो बीजभूत कारणभूत कार्बन शरीर अर्थात पौद्गलिक कर्म ही कार्बन काय है, और कर्मों का कार्य कार्बन शरीर है। कर्मों का कार्य यहां पर कार्बन शरीर कहा है। आगे कहते हैं यद्यपि सभी शरीर कर्म के निमित्त से ही होते हैं, तो भी रूढ़ी से विशिष्ट शरीर को कार्बन शरीर कहा गया है। क्योंकि बाकी के शरीर कर्म से तो बनते हैं, किंतु इसके साथ में अपनी अपनी वर्गणाओं के द्वारा वहां पर बन जाते हैं। अपनी अपनी वर्गणाओं के द्वारा ये बन जाते हैं। औदारिक वर्गना, आहारक वर्गना, वैक्रिक वर्गना, तेजस वर्गना और कार्बन वर्गना।
तो तेजस नाम कर्म की अपेक्षा से तेजस वर्गना को लेकर के तेजस शरीर बनता है। तो भले सब जगह पर कर्मों का उदय ये कारण जरूर हो गए, किंतु वहां पर अलग अलग प्रकार की वर्गनाओं को लेकर के कार्य होता है। यहां पर साक्षात जो कर्म है या कर्मों का जो पौद्गलिक वर्ग समूह है, उसी से कार्बन शरीर बनता है, ऐसा कह रहे हैं। अब टीकाकार क्या क्या कहते हैं देख लेते हैं। सब कर्मों का प्ररोहन अर्थात आधार, उत्पादक और सुख दुख का बीज है, इसलिए कार्बन शरीर है। सब कर्मों का प्ररोहन है, प्ररोहन मतलब अंकुर बीज, बढ़ना, ये प्ररोहन क्रिया कहलाती है, या प्ररोह अर्थात अंकुर ऐसा कहलाते हैं। तो यहां क्या कह रहे हैं, जो प्ररोहन है, सब कर्मों का प्ररोहन अर्थात सब कर्मों का फल की अपेक्षा, सब कर्मों का उगने की अपेक्षा, या अब कर्म उगते हैं मतलब क्या कहेंगे, कर्म का फल मिलता है, यही कहे जाए। कुष्मांड फल के वृत्त के समान कार्बन शरीर सब कर्मों का आधार है। कुष्मांड शरीर जानते हो, कुष्मांड फल एक बिल्कुल उसके बीचों बीच में छोटा सा राई के दाने की इतना बीज होता है, और उससे सफेद 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 बाल मिल करके कैसे बॉल के जैसा बनता है, बिल्कुल विरले विरले बाल रहते हैं उसको सब, और वो ऐसे हवा में उड़ते रहता है। बचपन में सबने देखा होगा, उसको पकड़ करके फूंक मार करके उड़ाते थे उसको, देखा है आपने। बिल्कुल बीच में एक राई के जैसा रहता था, सफेद सफेद उसको तंतु रहते थे, और उसको पकड़ करके फूंक के मारते थे। ये कुष्मांड फल कहा जाता है। तो उन सब तंतुओं का आधार क्या है, बीज का जो बीज है, वैसे तो उसकी उपमा आचार्य भगवान जो है वो यहां पर दे रहे हैं। तो कुष्मांड फल के वृत्त, वृत्त मतलब बीचों बीच में जो बीज है, या जो सर्कल या गोलाकार जो होता है, उसका आधार कौन है, तो वो बीज है। तो इसके जैसा कार्बन शरीर सब कर्मों का आधार है, बनता कर्मों से ही है, उसका स्वरूप कर्म की उत्पत्ति से बनता है, और उसका स्वरूप भी कार्बन वर्गना है, और इसका फल भी क्या है, कर्मों का उदय कराना। तो इस बात पे यहां पर कह रहे हैं कि जो कर्मों का आधार है, या जो कर्म से बनता है, जो कर्म के कारण फलता है और आगे भी कर्मों को बनाता है, वो कार्बन शरीर है। क्लियर आ रहा है। अब सुख दुख का बीज भी कार्बन शरीर है, सुख दुख का बीज भी कार्बन शरीर है या नहीं। हाँ, सुखदा दीदी कह रही कि उसको हम लोग महतारी बोलते थे मराठी में, मतलब बुढ़ी बुढ़िया बोलते थे उसको। पता नहीं वो नाम ऐसा क्यों आया है, वो सफेदी की वजह से हुआ रहेगा, उसको बुढ़िया बोलते थे। बिल्कुल दीदी, वही वही वाला। उसमें आगम का नाम उसका कुष्मांड फल है, देखो कितना सुंदर नाम है उसको। सुख और दुख का बीज भी है, क्यों, क्योंकि सुख की अनुभूति कराने वाले और दुख की अनुभूति कराने वाले जो कर्म है, वो कार्बन शरीर से ही उगते हैं। इसके द्वारा नाम कर्म के अवयव रूप कार्बन शरीर की प्ररूपना करी है। अब इसके द्वारा मतलब किसके, कार्बन शरीर के द्वारा। नाम कर्म के अवयव रूप मतलब नाम कर्म के भाग अंग उपांग की तरह कार्बन शरीर की प्ररूपना अर्थात कथन किया है। ये त्रिकाल विषयक समस्त सुख दुखों का बीज है, इसीलिए आठों कर्मों का समुदाय कार्बन शरीर कहलाता है, एक ही कर्म का नहीं। मतलब ऐसा ना समझना कि नाम कर्म के जो नाम कर्म के क्या कहते हैं, जो पुद्गल वर्गना है, अकेली नाम कर्म की वर्गना, उसको ही यहां पर नहीं माना गया है। तो आठों प्रकार के कर्म जो है वो यहां पर मुख्यतः से कार्बन शरीर माने गए हैं। ठीक है ना। हाँ, मुझे पता है आप सब लोग अपनी अपनी तरीके से मुझे एहसास करा रहे हो कि भैया पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ नहीं है, बन रही है, मिल जाएगी, कल मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। अभी तो आपको जितना आवश्यक है वो तो स्क्रीन के ऊपर मिल ही रहा है, ठीक है, पर आपको कल तक मिल जाएगी। चलिए आगे। अब यहां पर आचार्य भगवान ने और एक बहुत महत्वपूर्ण बात करी है। वो कहते हैं कि विग्रह गति को प्राप्त
चारों गति के जीव और प्रतर एवं लोकपूर्ण समुद्घात स्थित केवली भगवान को कार्बन का योग होता है। अब कार्बन का योग के स्वामी कौन है? कार्बन का योग होता किसे है? जैसे आहारक का योग छठे गुणस्थानवर्ती रिद्धिधारी मुनिराज को होता है, वैसे कार्बन का योग होता किसे है? तो इसे क्या कहेंगे? कार्बन का योग के स्वामी कौन है? तो कार्बन का योग के स्वामी कौन कहलाए जाएंगे? विग्रह गति के, चारों गति में पहुंचाने वाले विग्रह गति के जो संसारी जीव उसमें जाते हैं, वो सारे के सारे जीव। और केवली भगवान जब समुद्घात करते तब प्रतर और लोकपूरन की अपेक्षा से। अब एक बात बताइए कि इसके गुणस्थान कौन कौन से होंगे? कार्बन का योग के गुणस्थान कौन कौन से होंगे? जब आपको बताया गया कि वो विग्रह गति में होता है और केवली भगवान के समुद्घात में होता है, तो उसके कौन कौन से गुणस्थान होंगे? चलिए, कुसुम चावला दीदी मुंबई से बोलिए। अनम्यूट करिए दीदी। 15 भैया जी। बोलिए। ये समुद्र गाता है ना, 113। 1 से 13 सभी के सभी। सभी के सभी 113 देखो, है। तीसरे गुणस्थान में तो मरण नहीं होता, क्योंकि विग्रह हाँ, गति में कौन सा गुणस्थान होगा? जो मरण के समय में गुणस्थान होगा वही तो विग्रह गति में होगा। सीधी बात है, सब लोग समझ लेना। हाँ उसको तो एक मरण दो। के गुणस्थान, मरण के जो जो गुणस्थान है वो सारे सारे गुणस्थान विग्रह गति के हैं, है कि नहीं है? तो पहले गुणस्थान में मरण होता है क्या? होता है क्या नाम है पहले गुणस्थान का? इत्यादि। मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व के साथ तो मरण होता है, तो मिथ्यात्व के साथ में जीव विग्रह गति में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। जाएंगे। मतलब मिथ्यात्व गुणस्थान हो गया। और दूसरा सासादान सासादन में भी मरण होता है, होता है। पक्का? हाँ, चलो, मिश्र गुणस्थान में नहीं होता है। मतलब ये वाला नहीं आएगा। एक और दो हम्म, गुणस्थान आएंगे। चौथे गुणस्थान में मरण होता है क्या? होता है। पांचवें गुणस्थान में मरण होता है। हम्म, अब गाड़ी आकर के अटक जाती है। वो इसलिए पांचवें। अटकती है क्योंकि हमने बहुत बार इसके ऊपर चिंतन किया है, किंतु उस जिज्ञासा को अच्छी तरीके से शांत नहीं किया। आप ही नहीं, बहुत सारे अटकते हैं। मरण की अपेक्षा से वर्णन जब करेंगे, हमेशा समझ लेना, ये जैसे मोबाइल की दीवार है, एक साइड में मरण का गुणस्थान है, दूसरी साइड में विग्रह गति का गुणस्थान है। क्योंकि मरण करके अगले समय में जीव विग्रह गति में। विग्रह गति में पहुंचता है। जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है वो समझे, आप एक रूम में हो, एक कमरे में हो, और एक कमरे को लग करके अगला कमरा है, और उसके बीचों बीच में दरवाजा है। तो दरवाजा खोल करके आपको अगले कमरे में जाना है। तो आप दरवाजे से जब पार हो रहे हो, जिस कमरे में हो उसको कमरा क्रमांक 1 कहेंगे, हाँ, वर्तमान कमरा। और आगामी भविष्य का कमरा कौन सा है जिसमें आपको जाना है वो, और बीच में दरवाजा है, उस दरवाजे को क्या कहेंगे? विग्रह गति कहेंगे। गति ठीक है? तो विग्रह गति और वर्तमान कमरा, ये दोनों अलग है कि नहीं है? अलग। अलग है। किंतु अगर देखा जाए तो विग्रह गति वर्तमान कमरे का ही भाग है कि नहीं है? अगर कहने की बात हो जाए तो। बराबर। क्योंकि आप कहते क्या है, कमरे का दरवाजा खोल के जाना। अब ये दरवाजा जो है वो वर्तमान का है या भविष्य वाले कमरे का है? भविष्य। अच्छा, भविष्य वाला है। तो फिर तो वर्तमान उसके के कमरे से आप कैसे उसके जाओगे? बीच में एक ही दरवाजा है। एक को लग के दो कमरे हैं और बीच में एक ही दरवाजा है ना? तो तो दोनों पहला तो को जाएगा। आप किस अपेक्षा से वर्णन करते हो? अभी मैं वर्तमान कमरे में हूं, यहां से मैं हम्म वर्तमान कमरे का दरवाजा खोल करके भविष्य के कमरे में जाऊंगा। हम्म और भविष्य के कमरे में जब जाएंगे तो कह सकते हैं कि मैंने भविष्य का कमरा दरवाजा खोल करके अंदर आ गया था।
तो आप जो चाहिए अपनी अपेक्षा से वर्णन कर सकते हैं, किंतु फैक्ट वही है, वस्तुतः वही है कि दो कमरों के बीच में एक ही दरवाजा है। अब वर्तमान के कमरे में आप जिस गुणस्थान में हो, जिस अवस्था में हो, उसी अवस्था से आप दरवाजे से जा रहे हो। अब दरवाजे से पार होना है आपको, तो दरवाजा और कमरा ये एक ही साइड के, एक ही चीज के दोनों अलग अलग साइड है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो आप जब तक कमरे में हो तब तक दरवाजे में हो क्या? नहीं। और जब आप दरवाजे में प्रवेश कर चुके हो तो आप कमरे में हो क्या? नहीं। मतलब वर्तमान में मैं जब मरण करता हूं तब मैं हो सकता है कि पांचवें गुणस्थान में हूं, छठे में हूं, सातवें में हूं, आठवें के कुछ भाग में हूं, नौवे में हूं, दसवें में हूं, ग्यारहवें में हूं। आठवां, नौवा, दसवां, ग्यारहवां उपशम श्रेणी की अपेक्षा से बता देना, वहां मरण होता है। तो मरण के गुणस्थान ये सारे कह सकते हो आप। 11वें गुणस्थान में मरण हो गया, 11वें में आयु पूर्ण हो गई, 10वें में आयु पूर्ण हो गई, 5वें में, छठे में आयु पूर्ण हो गई। संलेखना के साथ में मरण करने वाले मुनिराज छठे गुणस्थान में आयु पूर्ण करते हैं। अपने उपचार महाव्रतों के साथ में संलेखना करने करके मरण करने वाली आरिका माता जी, गणिनी माता जी पंचम गुणस्थान के साथ में मरण कर रही है, हाँ या ना? पर ये गुणस्थान मरण, मरण मतलब वर्तमान भव का मरण हो रहा है, इसलिए वर्तमान भव की अपेक्षा से गुणस्थान बताया जाता है मरण का। किंतु विग्रह गति, विग्रह गति के प्रथम समय में जीव की अगली आयु शुरुआत होती है, हाँ या ना? तो अगली आयु का जो प्रथम समय होगा, अर्थात विग्रह गति का प्रथम समय होगा, उस विग्रह गति के 3 गुणस्थान है, पहला, दूसरा और चौथा। अगर मिथ्यात्व के साथ वर्ण किया है तो पहला, साधन के साथ वर्ण किया है तो दूसरा, और सम्यक्त्व के किसी भी गुणस्थान के साथ में वर्ण किया है तो चौथा। क्यों? इसके ऊपर वाली चीजें क्यों नहीं है? आपने छठे गुणस्थान में मरण किया है तो विग्रह गति में छठा गुणस्थान मानना चाहिए, क्यों नहीं मानना चाहिए? वापस नीचे आते हैं। नहीं, क्यों नीचे आए? नीचे क्यों आए? क्योंकि छठा गुणस्थान संयम के साथ बना, पांचवा गुणस्थान देश संयम के साथ बना, सातवां गुणस्थान अप्रबुद्ध अवस्था के साथ बना, हाँ कि नहीं? तो ऊपर वाले गुणस्थान बनने के लिए कुछ कुछ विशेष अवस्थाएं जिम्मेदार है, और ये विशेष अवस्थाएं विग्रह गति में बरकरार नहीं रह सकती है। क्यों? क्यों? क्योंकि पर्याय की अपेक्षा से, जब संयम ये पर्याय है, संयम एक पर्याय है, और ये पर्याय किसकी अपेक्षा से होती है? तो वर्तमान शरीर की अपेक्षा से होती है। ध्यान से सुनो मैं जो कह रहा हूं। अगर मैं कहूंगा कि संयम ये वर्तमान पर्याय शरीर की अपेक्षा से होती है, तो सिद्ध भगवंतों में संयम होता है कि नहीं होता है? होता है। मन में प्रश्न उठेगा जरूर। सिद्ध भगवंतों में संयम होता है किंतु उनके पास शरीर कहाँ है? तो आप बिना शरीर के संयम है। किंतु इसका अर्थ ऐसे नहीं लगाना है। यहां पर संयम है मतलब संयम की क्रियाएं है। किस प्रकार की संयम की क्रियाएं है? महाव्रत जो धारण किए गए हैं, महाव्रतों की जो भावना है, उसको संभालने के लिए गुप्ती, समिति, इन सबकी जो क्रियाएं करी जाती है, इन जब कब का जो अवलंब लिया जाता है, क्या वो अवलंब सिद्ध भगवान लेते हैं? नहीं। वहां पर संयम अर्थात चारित्र ये भगवान के आत्मा का ही गुण, अभेद्य गुण करके प्रकट हो चुका है। अब वहां पर उनको बचाए रखने के लिए कोई क्रिया की जरूरत नहीं है, और क्रिया की जरूरत नहीं है इसीलिए शरीर की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है बात? फिर अरहंत अवस्था में क्या है? अरहंत अवस्था में भगवान के सरागपना जो है वो तो पूर्ण हो चुका है, वीतरागता आई हुई है, इसीलिए, और मन का जो संगीपना है वो भी चला गया, भावबंद भी चला गया है। इसीलिए वहां पर एक देश रूप से हम कह सकते हैं आत्मा का जो चारित्र गुण है वो प्रकट हो चुका है। किसकी अपेक्षा से? मोहनीय कर्म के नाश की अपेक्षा से चारित्र गुण प्रकट हो चुका है, किंतु अभी तक संपूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ है। एक देश है, तो उपचार कथन से आप वहां पर कह सकते हो, क्योंकि भगवान अभी भी 4 कर्मों के साथ में संसार में है।
तो खैर, अब वर्णन चल रहा है मरने के गुणस्थानों की अपेक्षा से। तो 1 से लेकर के 11वां गुणस्थान, उसमें 4 से लेकर के 11वां गुणस्थान की चर्चा सम्यक्त के साथ जब करते हैं, तब उन उन गुणस्थानों की अपेक्षा जब वर्णन होगा, तो चौथे के ऊपर सारे जो गुणस्थान है वो चारित्र की अपेक्षा से जो बने हुए हैं, तो क्या वो चारित्र की क्रिया करने वाली शरीर जो है, वो शरीर विग्रह गति में होगा क्या? नहीं हो। नहीं होगा। और इसीलिए वहां पर आत्मा की अपेक्षा से सिर्फ जो सम्यक दर्शन गुण है, जो सम्यक ज्ञान गुण है, वो उस गुण के साथ में जीव सब विग्रह गति में प्रवेश करेगा और उसका गुणस्थान चौथा होगा। वहां पर शरीर की अपेक्षा से जो संयम है वो नहीं है, इसीलिए। और जो अनंत काल के लिए वीतरागी हो चुके हैं, उनका मरण होता है क्या? सोच करके देखो। 11वें गुणस्थान वर्ती अंतर्मुहूर्त के लिए वीतरागी हुए हैं, किंतु क्षपक श्रेणी वाले अनंत काल के लिए वीतरागी हो चुके हैं, उनका मरण है क्या? वो तो भव से छूटेंगे, निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे, वो तो मरण नहीं कहलाएगा। मरण मतलब जहां पर फिर से जन्म होता है उसको मरण कहेंगे। नहीं होगा। बातें समझ में आ रही है? तो मरण के गुणस्थान जब कहे जाएंगे तो वर्तमान कमरे की अपेक्षा से कहे जाएंगे। मरण किस पर्याय में हुआ, उस समय उस जीव के गुणस्थान कौन से थे, उसकी अपेक्षा वर्तमान कमरा हमेशा याद रखना। दरवाजे के समान विग्रह गति है, तो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते वक्त आत्मा के साथ कौन कौन से गुण जा सकते हैं, उसकी अपेक्षा से वहां पर उनके गुणस्थान कहे जाएंगे। और जब भविष्य के कमरे में जब चले जाओगे, तो वहां पर जिस जिस प्रकार की अवस्थाएं होती है, उस प्रकार के गुणस्थान वापस पर्याप्त अवस्था में हो जाएंगे। बातें समझ में आ रही कि मरण के गुणस्थान और विग्रह गति के अलग क्यों हो सकते हैं? होंगे ही, ये जरूरत नहीं है। पहला दूसरा चौथे के साथ मरण कर सकते हैं, पहला दूसरा चौथा विग्रह गति में भी हो सकता है, किंतु उसके ऊपर से जो चारित्र वाले जो गुणस्थान है, वो वहां पर शारीरिक संयम की अपेक्षा से अब शरीर ही नहीं बचा है, तो इसलिए वो सारी चीजें जो यहाँ पर नहीं होगी। क्लियर है सबको? चलिए। अच्छा, विग्रह गति में मन रहता है क्या? संयम अगर सिर्फ शरीर शारीरिक संयम जब मानेंगे, तो मन वचन काय की अपेक्षा से जो गुप्ती रखी गई थी, या फिर भाषा ऐशना आदि जो समितियां हो गई थी, क्या उनको हम विग्रह गति में पालन कर सकते हैं? नहीं पालन कर सकते। नहीं। ठीक है। पर वहां पर अब द्रव्यमन है क्या? विग्रह गति में द्रव्यमन है क्या? नहीं है। भाव मन कर्मों के क्षयक्षम की अपेक्षा से हो सकता है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अब प्रश्न वापस भाव मन के ऊपर, क्षयोपशम के ऊपर, केवली भगवान के क्षयोपशम के ऊपर अब नहीं करना, उसकी चर्चा हमने बहुत बार कर ली है। ठीक है। अब प्रश्न पूछोगे तो विग्रह गति के ऊपर कब, किंतु विग्रह गति का वर्णन पूरा हो जाए तब। अब ये गुणस्थान कितने हो गए? पहला दूसरा और चौथा विग्रह गति के गुणस्थान हो गए। और इसको छोड़ करके आचार्य भगवान कह रहे कि ये यही गुणस्थान कार्बन का योग के भी हो जाएंगे, और इसके अलावा 13वां गुणस्थान जहां पर केवली भगवान समुद्घात करते हैं, उस गुणस्थान को भी कार्बन का योग के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो अंत में सार यही निकला सुभद्रा दीदी कि कार्बन का योग के गुणस्थान कौन कौन से हैं? पहला, दूसरा, चौथा और 13वां। ठीक है कुसुम दीदी, आपको भी क्लियर हो गया? अब ये भूलेंगे नहीं ना? मैं नोट कर रहा हूं, मैं 6 महीने के बाद वापस पूछूंगा, किंतु 6 महीने के बाद पूछने के लिए आप याद करना, क्योंकि मैं भूल जाऊंगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विग्रह गति का प्रश्न। अच्छा दीपा दीदी, आपने हैंड रेस किया है, पूछिए, किंतु प्रश्नों को ये मैं आगे बाद में दूंगा। हाँ, 2 वाक्य के पहले एक वाक्य नाम कर्म के जैसे अवयव होते हैं क्या, क्या तो वाक्य बोले ना? हाँ, बहुत बढ़िया। वहां पर शब्द ये आए थे, उस शब्दों को एज इट इज देख लेते हैं, और फिर आचार्य भगवान क्या कह रहे थे वहां देखते हैं। इसके द्वारा, अर्थात कार्बन शरीर के द्वारा नाम कर्म के अवयव रूप कार्बन शरीर की प्ररूपना की है। तो नाम कर्म के अवयव रूप की म्हणजे क्या है? तो नाम कर्म के अंगोपांग के जैसे, तो नाम कर्म का ही एक भाग, अर्थात जो नाम कर्म से उत्पन्न हुआ है। जैसे ये मेरा शरीर औदारिक शरीर है, और मेरी उंगलियां, मेरे हाथ, हथेलियां, ये किससे उत्पन्न है? ये इसी औदारिक शरीर से उत्पन्न है कि नहीं है? मतलब एक पूरा शरीर और उसके अंगोपांग जैसे होते हैं, वैसे कार्बन शरीर मतलब यहां पर नाम कर्म की अपेक्षा से वो कार्बन शरीर, और उसी के अवयव रूप अर्थात कर्म के फल के रूप में आप उसको
जो वर्णन है उसकी प्ररूपना की है, मतलब कार्बन शरीर की प्ररूपना नाम कर्म के उदय की अपेक्षा से की है, और उदय मतलब उसी के अंगोपांग की अपेक्षा से करी है। ठीक है? प्रत्यक्ष शरीर नहीं रहता, मगर उसकी जैसे आंगोपांग शरीर के होते हैं, तो 8 हाँ, कर्मों का समूह शरीर है, कार्बन शरीर, उसी के अंगोपांग, मतलब उसमें से एक नाम कर्म उसके अंगोपांग हो गए। तो नाम कर्म जिसका अंगोपांग है या अवयव है, उस कार्बन शरीर की अपेक्षा से यहां पर उसकी प्ररूपना की है, मतलब उसका कथन किया है। अर्थ यही है कि कार्बन शरीर 8 कर्मों के समूह से है, और कार्बन शरीर नाम कर्म जो बनता है, जिसकी वजह से साक्षात कार्बन का बनती है, वो इसी का मतलब किसका, 8 कर्मों के समूह का अवयव है, अंगोपांग है। उसी चीज को अलग तरीके से कह रहे हैं। ठीक है, चलिए मीनाक्षी दीदी। वंदना भैया जी, 8 कर्मों का राजा मोहनीय कर्म है, और उसी तरह 8 कर्मों के द्वारा जो कर्माण शरीर बनता है, वो 5 शरीर में कर्माण शरीर राजा है क्या? बिल्कुल, क्योंकि पांचों शरीर यहां पर सभी कहा था ना कि संपूर्ण शरीर अर्थात सभी प्रकार के शरीर। देखिए गाथा में एक शब्द था, उसका जो विशेष अर्थ बता रहे थे, जिससे संपूर्ण शरीर उत्पन्न होते हैं। अब ये संपूर्ण मतलब अपूर्ण और संपूर्ण की अपेक्षा से चर्चा नहीं है, सभी प्रकार के, उसको संपूर्ण, संपूर्ण मतलब सभी प्रकार के। हम ये ऐसा भी कहते थे, सभी लोग चले गए, संपूर्ण हॉल खाली हो गया। संपूर्ण हॉल खाली हो गया मतलब हॉल में अब ऐसा कोई नहीं कि जहां पर लोग बचे हुए हैं, सब के सब जितने भी आए थे वो सारे के सारे खाली हो गए, वहां से निकल गए। तो संपूर्ण शब्द कभी कभी संख्यावाचक मतलब सभी संख्या की अपेक्षा से भी आता है। ठीक है, तो यहां पर कह रहे कि जिससे संपूर्ण शरीर उत्पन्न होते हैं, अर्थात सभी प्रकार के शरीर, सभी प्रकार के शरीर कितने हैं, 5 प्रकार के शरीर उत्पन्न होते हैं, वो कार्बन का है। तो उसमें तेजस भी आ गया, कार्बन भी आ गए, सभी आ गए। अंजू जी। वंदना भैया जी, भैया जी हमने तो ये पढ़ा ना कि भाव योग कार्य है और द्रव्य योग कारण है, तो द्रव्य योग तो यहाँ पर होता नहीं है, तो उल्टा होना चाहिए शरीर। दीदी, उल्टा होना चाहिए। भाव योग कारण है, द्रव्य योग कार्य होना चाहिए। अच्छा, मतलब भाव क्योंकि योग होता है तो भाव द्रव्य किसके योग। होते हैं, देखो भाव किसके होते हैं, जीव जीव के। के या पुद्गल के। जीव के। मनोयोग की अपेक्षा से वर्णन पहले देख लो। मनोयोग में मनोयोग किसकी अपेक्षा से हो रहा है, मुख्यता से, द्रव्य। प्रधानता से जब देखेंगे तो द्रव्य मन की अच्छा। अपेक्षा से हो रहा है ना। जी। तो द्रव्य मन की अपेक्षा से होता है, तो द्रव्य मन जो है वो भाषा मनोपर्याप्ति पूर्ण होने के बाद ही तो उत्पन्न होता है। हाँ। मनोपर्याप्ति अर्थात जीव की शक्ति, जी। और ये जीव की शक्ति किसकी अपेक्षा से है, भावमन की अपेक्षा शरीर। से है। क्योंकि भावमन मतलब क्या है, एक तो उसके संज्ञी नाम कर्म का उदय, उसी के साथ में हाँ। विज्ञानत्रय और बति ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम, ये 3 चीज को ही तो भावमन कहा गया। जी। जी जी। तो भावमन की अपेक्षा द्रव्यमन बन रहा है, तो भावमन कारण हो गया, द्रव्यमन कार्य कार्य हो गया। होता है। ठीक है, चलिए। जी जी बस। अब यहां पर एक शब्द आ गया कि विग्रह गति को प्राप्त चारों गति के जीव, विग्रह गति को प्राप्त चारों गति के जीवों को कार्बन का योग होता है। तो ये विग्रह गति बहुत बार चर्चा करते, भाई विग्रह गति है क्या, विग्रह गति क्या है, अभी क्या किस बताया था ना, विग्रह गति क्या है, दरवाजा है। विग्रह गति क्या है, ऐसा मत बोलना जाकर के कहीं, विग्रह गति दरवाजा है, वो तो उदाहरण में था। ठीक है ना। तो विग्रह गति क्या है, एक गति से दूसरे गति में लेके जाने वाला दरवाजा, ऐसा कह सकते हैं। अब आगम क्या कहते हैं, देखिए विग्रह गति में जो विग्रह शब्द है उसका अर्थ होता है देह, उसका अर्थ होता है देह, और देह धारण करने के लिए जो गमन किया जाता है, अर्थात जो गति की जाती है, उसे विग्रह गति कहते हैं। हम यात्रा करने जा रहे हैं, कहा जा रहे हैं, समय चिकर। तो आपकी यात्रा कौन सी है,
समेत शिखर जी की यात्रा, भगवंतों के जन्म नगरियों की यात्रा। तो आपने यात्रा को किस नाम से पुकारा? जहां जा रहे थे, जिसके दर्शन के उद्देश्य से जा रहे थे, उसको विशेषण बना करके आपने उस यात्रा को नाम दे दिया। यहां पर भी यही है। विग्रह गति में शब्द गति है, देव गति में शब्द गति है, मनुष्य तिर्यंच नारक गतियों में शब्द गति है। तो ये गति शब्द का अर्थ क्या होता है? गमन करना, गमन करना। गति इस शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। गमन गति के द्वारा किया जाता है, हाँ या ना? उसमें से गति बोले, लोक की भाषा जब बात करेंगे, बोलाचाल की भाषा, तो भाई हम बिना गति के एक जगह से दूसरी जगह पर गमन होगा क्या? क्योंकि गति ठहरने का नाम नहीं है, गति चलने का नाम है। और बिना चले, बिना गमन किए हम क्षेत्र से क्षेत्रांतर को प्राप्त होंगे क्या? नहीं होंगे। तो जहां पर जीव ने मरण किया, जहां पर जीव ने मरण किया, वहीं पर आत्मा के प्रदेश बैठे रहेंगे क्या? ठीक है भाई, ये शरीर की अंतिम क्रिया करने वाले उनको करने दो, आत्म प्रदेश निकल करके बाजू में 2 फुट दूर जाकर के बैठ जाएंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं। या फिर चलो हम अंदर ही रहते हैं शरीर के, कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी अंतिम क्रिया कर लो, मैं तो जलने वाला नहीं हूं, वो तो पुद्गल है, वो पुद्गल जल जाएगा, तो मैं वहीं पर अग्नि में भी सुरक्षित रह जाऊंगा। ना शस्त्र से भेदा जाता है, ना पवन उसे उड़ाती है, ना अग्नि उसको जलाती है, तो वहां बैठा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आया ना? तो ऐसा नहीं होता। आत्मा जो है वहां से गमन कर जाती है। डॉक्टर को पता चलने से पहले, डॉक्टर आपको डिक्लेयर करने से पहले ही वो चली गई है। तो वो जाती क्यों है? वो अपना स्थान छोड़ती क्यों है? प्रश्न समझ में आ रहा है? उत्तर में आपसे अपेक्षित नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है, आप चिंतन करने के लिए मैं एक विषय दे रहा हूं। तो जहां मरण हुआ, पुद्गल तो वही रह गया, किंतु आत्मा वहां से गमन कर गई। अरे क्यों? आत्मा को क्या तकलीफ थी? क्यों गमन किया भाई उसने? प्रश्न तो आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे नई जगह पर जाकर के उसको शरीर धारण करना है। अच्छा, नहीं करना मेरे को नई शरीर धारण। वैसे ही पहले से मैं पीछा छुड़ाना चाहता था शरीर का, अच्छा हो गई, भला टल गई, ये शरीर तो याद छूट गया, मैं काय के लिए मैं वापस जाकर के नए शरीर के पीछे जाऊं? फिर वो दुख देगा मुझे, फिर से शरीर अलग है, मैं अलग हूं, भेद विज्ञान की बातें क्यों करना है? अब अच्छा हो गया, छूट गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो पहले वाला पुद्गल शरीर छोड़ने से पहले, मरण होने से पहले, जीव ने अगले भव की आयु बांध ली है। उसका आयु का कर्म बंध हो चुका है, और जैसे ही वर्तमान भव का मरण होता है, उसके अगले समय में जीव की बध्यमान आयु, जो बांधी हुई आयु है अगले भव की, वो उदय में आना शुरू होती है। और उसका जैसे ही पहला निषेध खिरता है, आयु कर्म का उदय, विग्रह गति का प्रथम समय, और वो जो आयु कर्म है, वो आयु कर्म का उदय और आयु कर्म का जो सत्व, बाकी के निषेध जो मेरे आत्मा में लगे हुए हैं, ये हमें नई जगह पर लेकर के जाते जहां पर हमको जन्म लेना है। क्योंकि यहां पर मैंने मरण किया, तो मैं नरक नहीं जाऊंगा। कौन सी आत्मा नरक जाना चाहती है? नहीं जाना चाहता मैं, मुझे देव में ही जाना है। अरे मुझे सर्वार्थ सिद्धि जाना है, चलो क्या कहते हैं, आत्मा कह रही मुझे सर्वार्थ सिद्धि जाना है, पर नहीं जा सकती। क्यों? जब तक वहां जाने की योग्यता आयु की अपेक्षा से प्राप्त नहीं करता है, जा पाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे। तो अर्थात जो आपने आयु बांधी है, अब आयु जो बांधी है, यहां पर प्रकृति बंध की अपेक्षा से चर्चा है। देव आयु बांधी है, नरक आयु बांधी है, तिर्यंच आयु बांधी है, कि मनुष्य आयु बांधी, वो उस गति में हमको लेके जाएगी। आयु कर्म ने बता दिया कहां जाना है, आयु कर्म ने बता दिया कहां जाना है। आयु का जो सत्व है,
आयु का जो उदय है वो वहां लेके जाने के लिए गति भी प्रदान कर रहा है, और जो गमन है वहां साक्षात जो लेके जा रहा है वो गति नाम कर्म है। गति नाम कर्म हमें वहां आयु कर्म जो है वो तो दिशा बता रहा है, कहाँ जाना है, और वहां जाने के बाद में कितनी देर तक उस जगह रहना है ये आयु कर्म बता रहा है। ये तो जाने की प्रक्रिया। कहते गति उस भव में लेके जाता है और आयु उस भव में जकड़ करके रखता है, बांध करके रखता है। तो गति का अर्थ क्या हो गया? एक जगह से दूसरी जगह पर गमन करना, ये गति का अर्थ होता है। तो विग्रह गति, विग्रह को पाने के लिए की गई गति, विग्रह को पाने के लिए किया गया गमन। और विग्रह शब्द का अर्थ है देह, क्योंकि अभी तो हमने पुराना वाला देह यहां पर छोड़ दिया है, अब नया देह मेरे पास नहीं है। कौन से देह की बात कर रहे हैं? या तो वैक्रिक या तो औदारिक, इन दो शरीरों की बात हो रही है। क्योंकि विग्रह गति जहां पूर्ण होती है वहां पर आहारक शरीर मिलने वाला नहीं है, वहां पर या तो औदारिक मिलेगा नहीं तो वैक्रिक मिलेगा। आहारक तो बहुत आगे आपने देख लिया, उसके लिए मुनि महाराज बनना है, तपस्या करनी है, रिद्धि प्राप्त करनी है, छठा गुणस्थान, और तो भी किन्हीं किन्हीं को होगी, सबको नहीं होगी। तो आचार्य भगवान कह रहे कि विग्रह शब्द का अर्थ होता है देह, और देह को पाने के लिए जो गमन होता है वो गति कहते हैं। तो इससे ये देह को पाने की गति अर्थात विग्रह गति। समझ में आ गई बात? विग्रह गति किसे कहते हैं? अब और एक अर्थ कर रहे हैं, और वो है वी का अर्थ होता है विरुद्ध, ग्रह शब्द का अर्थ होता है ग्रसित होना या घात होना। ग्रह शब्द का अर्थ क्या है? घात होना। और इसलिए विग्रह शब्द का अर्थ क्या हो गया? विरुद्ध और घात। विशेष रूप से घात, विरुद्ध से घात। क्या लेंगे? आचार्य भगवान कह रहे हैं विग्रह शब्द का अर्थ होता है व्याघात, अर्थात पुद्गलों के ग्रहण करने का निरोध। अर्थ क्या कर लिया? पुद्गलों को ग्रहण करने का निरोध, अर्थात पुद्गल को ग्रहण नहीं करेंगे। तो जिस अवस्था में जीव पुद्गल को ग्रहण नहीं करता, अर्थात जीव आहारक नहीं होता, अनाहारक होता है, वो पर्याय विग्रह गति कहलाती है। नई संकल्पना मिल रही कि नहीं मिल रही है? आज तक मान करके चल रहे थे विग्रह गति में जीव अनाहारक होता है, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया। अंजू दीदी कारण कार्य की अपेक्षा से देख लेना। अब तक क्या कह रहे थे? विग्रह गति में जीव अनाहारक नहीं होता, विग्रह गति में होता है इसीलिए अनाहारक होता है, ऐसी धारणा लेकर के चल रहे थे। हाँ या ना? कुछ ऐसा हो सकता है, जब जीव जब विग्रह गति में होता है तब अनाहारक होता है, मतलब विग्रह गति को कारण बनाया जाता है। आचार्य भगवान यहां पर उल्टा कह रहे हैं। क्या कह रहे? देखो यहां पर मैं फिर से पढ़ रहा हूं। वी का अर्थ विरुद्ध, ग्रह का अर्थ घात, विग्रह का अर्थ हो गया व्याघात, तो पुद्गल के ग्रहण करने का निरोध। तो जिस पर्याय में पुद्गलों का ग्रहण नहीं होता, अर्थात जीव अनाहारक रहता है, उसे विग्रह गति कहते हैं। अब यहां पर अनाहारक रहना ये कारण हो गया, और विग्रह गति की पर्याय ये कार्य हो गया। आया ना? आपका कथन किस अपेक्षा से वहां पर वो चीजें बदल जाएगी। आगे और एक कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? अर्थात जिस गति में, जिस पर्याय में, जिस गमन में आत्मा औदारिक वैक्रिक आहारक शरीर के योग्य नए पुद्गल परमाणु का ग्रहण नहीं करता, नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करता, अर्थात अनाहारक रहता है, वो पर्याय विग्रह गति कहलाती है। अब ये बातें समझ में आ गई? दोनों चीजें, एक नए शरीर को पाने के लिए किया गया गमन, वो विग्रह गति, और दूसरा जिस पर्याय में नौकर्म वर्गणों का ग्रहण नहीं होता या नहीं किया जाता, वो विग्रह गति। अब कहते हैं जहां पर नया शरीर नहीं,
जहां पर नया शरीर नहीं, तो शरीर के निमित्त से होने वाला काय योग होगा क्या? जहां पर वचन भी नहीं, वचन नहीं क्योंकि इंद्रिया नहीं, और इंद्रिया नहीं, स्वर्णाम कर्म का उदय नहीं कुछ। और अगर स्वर्णाम कर्म का उदय है भी, क्योंकि विग्रह गति है, भाव रूप में शक्ति रूप में हो सकता है, किंतु भाषा पर्याप्ति नहीं है, अभी तक पूर्ण नहीं है। तो आजू बाजू में भाषा वर्गणा होकर के भी उससे भाषा बनेगी क्या? नहीं बनेगी। वचन प्रवृत्ति बनेगी क्या? नहीं बनेगी। अर्थात वचन योग भी नहीं, और इसी प्रकार से मनोयोग भी नहीं। तो विग्रह गति में शरीर नहीं है, इसलिए काय योग नहीं। वचन प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए वचन योग नहीं। द्रव्य मन की रचना नहीं, इसलिए उससे होने वाला मनोयोग भी नहीं। तो क्या विग्रह गति के जीव को अयोग बोल जाए, बिना योग वाला कहा जाए? तो विग्रह गति में सभी अयोग केवली भगवान हो जाएंगे। चलो केवली नहीं कहेंगे, पर अयोग अयोगी हो जाएंगे सब, किंतु ऐसा नहीं होता। तो यहां पर शरीर के योग नहीं, इसका अर्थ ये हो गया औदारिक, वैकृतिक और आहारक, ये जो तीन शरीर है, इन तीन शरीर को जिनको नो कर्म कहा गया है, वो नो कर्म की वजह से होने वाले काय योग नहीं। तो नो कर्म की वजह से होने वाले काय योग कौन कौन से हैं? औदारिक, औदारिक मिश्र, क्योंकि औदारिक मिश्र में औदारिक भी आ जाता है। वैकृतिक, वैकृतिक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र, मतलब 6 तो चले गए। अब बचा कौन सा? कार्बन का योग। अब यहां पर कार्बन शरीर तो है कि नहीं है? बाकी के शरीर नहीं है, किंतु विग्रह गति में कार्बन शरीर है कि नहीं है? है, कार्बन शरीर है, विग्रह गति में आता है। हमें तो लगा था कि वो पुद्गल के साथ में जल गया, अंतिम संस्कार में नहीं जलेगा। अरे जलेगा कैसे? वो तो उसके पहले आत्मा के साथ चला गया, सटक गया, यहां से निकल गया आपके साथ में। तो अगर वो जो पीछे बचा नहीं, उसका संस्कार कैसे होगा? नहीं होगा तो आत्मा के साथ तेजस और कार्बन चले गए। तो कार्बन शरीर तो विग्रह गति में है और तेजस भी है, पर तेजस के निमित्त से कोई परिस्पंदन नहीं होता, बट कार्बन के निमित्त से होता है। इसलिए कार्बन शरीर जहां पर है, वहां पर कार्बन का योग हो जाएगा। इसलिए विग्रह गति में कार्बन का योग होता है। अब इनसे दो चीजों का संबंध बन गया। किसका? विग्रह गति में जीव अनाहारक भी होता है और विग्रह गति में कार्बन का योग होता है। A इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू सी, तो बी इज इक्वल टू सी। मतलब कार्बन का योग में जब जीव रहता है तब वो अनाहारक रहता है कि नहीं है? क्योंकि आहारक जब होगा तो जो आहार ग्रहण कर रहा है, या तो औदारिक वर्गना का करता होगा, या तो वैक्रयिक वर्गना का करता होगा, या तो आहारक वर्गना का करता होगा। तो जिस वर्गना को नो कर्म वर्गना को ले रहा है, उसके निमित्त से योग होगा, और जब उसके निमित्त से योग हो रहा है तो उसकी जगह पर दूसरा योग नहीं होगा। इसलिए जब नो कर्म वर्गनाओं से संबंधित जब योग होता है, का योग होता है, तब कार्बन का योग नहीं माना। किंतु जहां पर जैसे विग्रह गति है, वहां पर नौकर्म वर्गनाओं की अपेक्षा से कोई का योग नहीं होता, किंतु कार्बन काय की अपेक्षा से योग होता है, इसीलिए वहां पर कार्बन का योग मान गया। ठीक है, तो नो कर्म वर्गनाओं से संबंधित का योग या तो कार्बन का योग, दोनों में से एक ही होगा, दोनों नहीं होंगे। तो आपके बहुत बार जो प्रश्न आते हैं कि कार्बन शरीर, कार्बन, हम तो कर्मों की तो लेना देना तो चल ही रहा है प्रति समय, और वो चल रहा है, किंतु उसके साथ में अगर नो कर्म वर्गनाएं पहले से वहां पर ली जा रही है, तो नो कर्म की अपेक्षा से वहां पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और हमने ये भी देख लिया कि चूंकि यहां पर जीव अनाहारक रहता है, तो हम कहेंगे विग्रह गति में जीव अनाहारक होता है और विग्रह गति में कार्बन का योग होता है, मतलब कार्बन का योग में जीव अनाहारक रहता है। ये समझते हैं। चलिए, अब बात आती है
कि ये जो विग्रह गति विग्रह गति विग्रह गति आप जो कह रहे हैं, क्या इसके कोई भेद है? विग्रह गति के कोई भेद है? आचार्य भगवान कहते हैं विग्रह गति के 4 भेद है। पहले तो मूल में 2 ही भेद, विग्रह गति के 2 ही भेद। अब विग्रह गति मतलब गमन करना है, तो एक गमन कैसे करोगे? सीधे करोगे। आपकी चाल, गमन मतलब चाल, चाल सीधी है कि टेढ़ी है? इसकी अपेक्षा से चाल के तो 2 भेद हो जाएंगे कि नहीं, सीधी चाल, टेढ़ी चाल। वैसे ही यहां पर भी विग्रह गति मतलब चाल, गमन। तो सीधी विग्रह गति और टेढ़ी आप कह रहे हैं, नहीं कह रहा हूं। आगम में टेढ़ी शब्द थोड़ी आया है। आगम में कहते हैं मोड़ा रहित और मोड़ा सहित। तो विग्रह गति के 2 भेद कौन से होंगे? मोड़ा रहित और मोड़ा सहित। मोड़ा रहित मतलब कहीं पर भी मुड़ेंगे नहीं, सीधे चले जाएंगे। अब आप कहेंगे सीधे मतलब नाक की दिशा में, अरे नाक ही नहीं तो नाक की दिशा कहां से होगी? सीधे, जैसे एक रेखा होती है, 2 बिंदुओं के बीच में जो सबसे कम डिस्टेंस होता है वो एक लाइन में होता है, तो उस अपेक्षा से यहां पर सीधा, और इस सीधा या फिर सीधी गति या फिर मोड़ा रहित गति, इसी का पहला नाम है रुजु गति या ईशु गति। मोड़ा रहित गति के 2 नाम है, मोड़ा रहित गति के ही 2 पर्यायवाची नाम है। कौन सी? ईशु गति या रुजु गति। ठीक है, चलिए। अब मोड़ा रहित वाला तो हो गया, अब मोड़ा सहित वाले। अब मोड़ा सहित के 3 भेद कर लिए इन्होंने। कितने मोड़े लोगे या कितना समय लगाओगे इसकी अपेक्षा से। वो कहते 2 समय की मोड़े वाली गति, या यूं कहेंगे 1 मोड़ा वाला गति, 2 मोड़े वाली गति और 3 मोड़े वाली गति। जिस गति में 1 मोड़ा लेंगे, मोड़ा मतलब 1 बार मुड़ेंगे, 2 मुड़े वाली मतलब एक ऐसे जाकर के पहले मुड़ गया फिर मुड़ करके आ गया, या फिर ये चल करके सीधा गया, 1 बार मुड़ा और फिर दूसरी बार मुड़ करके चला गया, तो ये 2 बार मुड़ा, तो ये 2 मोड़े वाली हो गई। और तीसरी बार मुड़ना है तो 3 मोड़े वाली भी होती है। कैसे होगी? 1 बार सीधा ऊपर आ गया, ये पहला मोड़ा लिया, फिर दूसरा मोड़ा लिया और अब उसी डायरेक्शन में आगे चली गई, तो ये तीसरा मोड़। ज्यादा से ज्यादा 3 मोड़े लेने पर लोकाकाश में एक जगह से किसी भी जगह पर पहुंचा जा सकता है। इसलिए कितने मोड़े वाली? ज्यादा से ज्यादा 3 मोड़े वाली गति होती है। तो बिना मोड़े वाली, मोड़ा रहित जो थी, उसका नाम हमने देखा ईशु गति या रुजु गति। जो 1 मोड़े वाली गति है उसका नाम है पाणी मुक्ता गति। पाणी मुक्ता चित्र के द्वारा देख लेते हैं। क्या है ना, मुक्ता शब्द का एक अर्थ मोती भी होता है। मुक्ता शब्द का अर्थ एक मोती भी होता है। तो कौन से भैया मोती, कौन सी गति में मोती मिलते हैं देख लेते हैं, चलिए चित्र के द्वारा। यहां देखिए 4 चित्र बनाए गए हैं। ईशु गति में बाण का चित्र बनाया गया है। जैसे बाण कहीं पर मुड़ता नहीं है, अपनी दिशा में सीधा चला जाता है। पाणी मुक्ता गति अर्थात पानी का अर्थ होता है कर, अंजुलि। इसलिए मुनि महाराज पानी पात्र में आहार लेते हैं, कहते हैं पानी पात्र, पानी पुट, कर पात्र। ये पर्यायवाची शब्द 4 है। पात्र को पुट भी कहते हैं, इसलिए या तो पात्र कहो नहीं तो पुट कहो, और या तो कर कहो या तो पानी कहो। तो इस अपेक्षा से 4 भेद बनते हैं। तो यहां पर पानी मुक्ता, मुक्ता मतलब जैसे पानी अगर मैंने अंजुलि में लिया, तो अंजुलि में लिया हुआ पानी मुक्त हाथ से जो मुक्त होता है, मतलब फ्री होता है, तो आपका क्या हो गया कि अंजुलि से पानी जब गिरता है तब कितने मोड़े होते हैं? अंजुलि में पानी है मतलब यहां पर है,
और यहां से नीचे गिर रहा है, तो कितने मोड़े होंगे? एक मोड़ा होगा। तो एक मोड़े वाली गति का नाम क्या है? पानी मुक्तागड़ी गति। अब आते हैं आगे। अब दूसरा मोड़ा हल, इसका उदाहरण क्या है? हल। अंग्रेजी वाले प्लो कह सकते हैं, मराठी वाले नांगर कह सकते हैं, तो वो हल है। अब हल को देखिए, बैल को नहीं देखना, हल को देखना है, इसलिए हमने बैल को कोई कलर नहीं दिया, किंतु हल को कलर दिया है चित्र में, पीला वाला। तो देखिए हल की डंडी लंबी डंडी है, वहां से एक पहला मोड़ा है, और मतलब वहां से जो लंबी वाली लकड़ी है वहां से लेकर के पहला मोड़ा आ जाएगा, और पहले मोड़े से जो छोटी वाली लकड़ी है उसको जहां पर जोड़ रहे हैं वहां पर दूसरा मोड़ा होगा। दिख रहा है हल में दो मोड़े दिख रहे हैं आपको? जल्दी जल्दी बोलना, आधा घंटा थोड़ी देख रहे हैं हल को। हाँ, लंबी लकड़ी से एक 90 डिग्री में, फिर 90 डिग्री में आने के बाद में फिर छोटी लकड़ी को जोड़ने वाला जॉइंट, तो वो जो जॉइंट है वहां पर दूसरा हल। तो ये दो मोड़े हो जाएंगे। तो दो मोड़े वाली गति को लांगलिका कहते हैं। लांगलिका मतलब हल, हल के जैसे। और तीसरा है गोमूत्रिका गति। अब ये तीन मोड़ा कहो या फिर जहां पर विविध मोड़े होते हैं ऐसा समझ लो। तो जब गाय जब मूत्र विसर्जन करती है तो उसका मूत्र लहराते हुए नीचे गिरता है, और ये लहराना मतलब ही मोड़े है, और वहां पर तीन मोड़े, या अब यहां पर मुख्यतः से दो से ज्यादा या विविध प्रकार के, इस अपेक्षा से उसको तीन तीन मोड़े में रखा हुआ है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो तीन मोड़े वाली सभी गति गोमूत्रिका, ये तीन समझ में आ गए। एक मोड़े वाली पानी मुक्ता, दो मोड़े वाली लांगलिका, और तीन मोड़े वाली गोमूत्रिका। अब बात यहां पर यह आती कि भैया इन सबको समय कितना लगता है, क्योंकि गाथा में लिखा था इगी विगी तिग, एक समय लग सकता है, दो समय लग सकता है, तीन समय लग सकता है। ठीक है, तो देखिए पहले तो देखिए एक मोड़े वाली गति जो है ईशु गति, काल कितना है? एक समय, क्योंकि जहां से निकला वहां से पहुंचना है, एक समय में पहुंच गया, मुड़ना ही नहीं है कहां पर, एक समय में पहुंच गया। अब एक बार मुड़ना है, इसके लिए अगला चित्र देखते हैं। एक बार मुड़ना है, चित्र दिख रहा है सबको? लेफ्ट साइड में देखो नीले कलर में जीव, मनुष्य का जीव दिखा रहा है। अब शरीर तो है नहीं है विग्रह गति में, किंतु ये पुराने शरीर का आकार बना हुआ है गत्यानुपूर्वी कर्म के उदय की वजह से। तो ये जीव पहले तो सीधा गया, मरण यहां हुआ वहां से सीधा गया, और फिर अपने उपपाद स्थान पर जाने के लिए उसको सिर्फ एक मोड़ा लेना पड़ा, पहुंच गया। अगर मान लो हमें सौदरमिंद्र महाराज के विमान में उत्पन्न होना है, कितने मोड़े लेने पड़ेंगे? सोचते हैं, चिंतन करते हैं, जाना है कि नहीं जाना है? सभी ने तो लास्ट टाइम बोला था सौदरमिंद्र महाराज की तो विमान में जाना है ना, तो सारे सब लोग साथ में रहेंगे वहां पर। तो अब यहां पर कहीं पर भी हो जाए, किसी का लखनऊ में, किसी का पूना में, किसी का दिल्ली में, किसी का गुलबर्गा में, या यूं कहेंगे सबका सब चिकरजी में, कहीं पर भी भारतवर्ष में कहीं पर भी अगर किसी का भी मरण हो जाएगा तो हम वहां से सीधा ऊपर निकलेंगे। कहां तक जाएंगे? पहले स्वर्ग के 31वें पटल तक, इंद्रक विमान तक जाएंगे। तो सीधे गए, कितना? एक समय में चले गए। अब दक्षिण दिशा के श्रेणीबद्ध विमान में 18वें विमान में सौदरमिंद्र महाराज है, तो बस वहां से ये सीधे आए, एक मोड़ा ले लिया और 18वें विमान में गए। या मान लो ये नीचे से आ रहे हैं, दक्षिण दिशा इस बाजू में है, तो यहां से सीधे इंद्रक विमान तक आ गए 31वें पटल में, और फिर यहां से आप 18वें विमान में पहुंच गए। तो हमको जहां पर जाकर के जन्म लेना है, कितने मोड़े लेने पड़े? एक मोड़ा। इसमें से नीचे से इंद्रक विमान तक पहुंचने के लिए एक समय,
और फिर इंद्रक विमान से 18वें दक्षिण श्रेणीबद्ध विमान में पहुंचने के लिए एक समय, कितने समय में पहुंच गए? 2 समय में पहुंच गए। मतलब एक मोड़ा वाली विग्रह गति 2 समय की होती है। देखा कि नहीं देखा? चलो बहुत बढ़िया। अब आपको किसी भी श्रेणीबद्ध विमान में जाना है, आपको किसी भी श्रेणीबद्ध विमान में जाना है, कितने समय लगेंगे? सोच के देखो। चलो विजय नाम के श्रेणीबद्ध विमान में जाना है मुझे, अनुत्तर, विजय नाम के अनुत्तर विमान में जाना है जो श्रेणीबद्ध विमान है, कितना समय लगेगा? कौन बताएंगे? विजय लक्ष्मी दीदी बताइए। 2 समय लगेगा, स्ट्रेट सर्वार्थ सिद्धि तक जाएगा। हाँ फिर एक बाजू है ना वो बहुत बढ़िया। 2 समय। तो सीधे सर्वार्थ सिद्धि इंद्रक विमान है, वहां तक चले जाएंगे एक समय में, और और दूसरा फिर वहां से एक समय लगेगा एक मोड़ा लेकर के श्रेणीबद्ध विमान विजय में जाने के लिए। मैं देख रहा था विजय लक्ष्मी दीदी सर्वार्थ सिद्धि पहुंच रही है, तो वहीं पर एक 2-4 सेकंड रखती है क्या देखने के लिए, सर्वार्थ सिद्धि आए भगवान नमोस्तु करो और फिर आगे जाओ। नहीं, वो रुकी नहीं, वहीं से चली गई सीधे आगे, रुकते नहीं बीच में। एक बार हाथ में निकली तो जहां जानी वहीं पर जाकर के रुक जाएंगे। ठीक है भाई, बातें समझ में आ गई। चूंकि श्रेणीबद्ध विमान में पहुंचने के लिए यहां से उस पटल के इंद्रक विमान तक पहुंचेंगे, और इंद्रक विमान से जा, अब इंद्रक विमान में क्यों पहुंचेंगे? क्योंकि हम सभी के सभी इंद्रक विमान के नीचे ही है ना? जितने भी पटल है हमारे ऊपर स्वर्ग के, उन स्वर्गों के बीचों बीच जितने भी इंद्रक विमान है उसी के नीचे तो हम लोग हैं। क्योंकि सबसे नीचे वाला इंद्रक विमान रुजु नाम का जो है वो 45 लाख योजन है, और अढ़ाई द्वीप 45 लाख योजन है। ऊपर वाले कम 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 होते गए हैं, कोई बात नहीं, किंतु हम लोग तो है तो जम्बूद्वीप में, हम लोग है तो 1 लाख योजन वाले में है। बात समझ में आ गई? तो ये वाला तो एक वाला हो गया। अब समझो किसी भी श्रेणीबद्ध में जाना है तो हम एक मोड़े के साथ पहुंच जाएंगे। अब मान लो किसी प्रकीर्णक विमान में हमको उत्पन्न होना है, क्या करना पड़ेगा? सोचो। प्रकीर्णक विमान में उत्पन्न होना है, प्रकीर्णक विमान सब जानते हैं, श्रेणीबद्ध पूर्व और दक्षिण के बीच में है, पूर्व और उत्तर के बीच में है, पश्चिम और दक्षिण, पश्चिम और उत्तर जो बीच बीच में बिखरे हुए फूलों के समान होते हैं वो प्रकीर्णक विमान। तो उस प्रकीर्णक विमान में जाना है तो कितने मोड़े लगाने पड़ेंगे? डॉक्टर शैला दीदी, कितने मोड़े लगाने पड़ेंगे? जरा चिंतन करो। 3 समय कि लगेगा। आप सौदरबिंद्र में मत जाइएगा। अब मानते हैं कि भैया प्रकीर्णक में जाना पड़े तो कैसे जाएंगे? 3 समय लगेगा। 3 समय लगेंगे। मोड़े कितने होंगे देखते पहले, समय तो अपने आप मिल जाएंगे। मोड़े देखिए कितने होते हैं। 2 मोड़े लगेंगे, एक ऐसा जाएगा एक ऐसा। यहां से सीधा निकलेंगे तो उस पटल के इंद्रक विमान तक पहुंचे, इंद्र विमान से ऐसे जाएंगे। इंद्रक विमान से फिर आप पहला मोड़ा ले लिया है ना। पहला मोड़े के कहां तक जाएंगे? जहां तक प्रकीर्णक विमान के विमान। सामने आ जावे, क्योंकि प्रकीर्णक विमान तो विदिशा में है, तो हमको तो एक मोड़ा लेंगे तो इंद्रक विमान से मुख्य दिशा में ही आएंगे, और मुख्य दिशा से फिर प्रकीर्णक के विमान में जाएंगे, क्योंकि हम उसी पटल में हैं। तो यहां से इंद्रक विमान के यहां पर पहला मोड़ा, और फिर श्रेणीबद्ध में आकर के प्रकीर्णक में आने के लिए दूसरा मोड़ा। तो 2 मोड़े के साथ में हम श्रेणीबद्ध में प्रकीर्णक में पहुंच जाएंगे। मतलब यहां से इंद्रक तक एक समय, इंद्रक से श्रेणीबद्ध में दूसरा समय, और श्रेणीबद्ध से प्रकीर्णक में आने के लिए तीसरा समय। सबको समझ में आ रहा है? मतलब अगर प्रकीर्णक विमान में जाना है तो समय ज्यादा लगेगा, और मोड़े भी ज्यादा लगेंगे। अगर मोड़े ज्यादा लगेंगे, समय ज्यादा लगने वाला है, तो क्या जल्दी निकलना पड़ेगा? नहीं ना, एक समय का फर्क है, इतना संभल करके चलना। नहीं तो बोलेंगे अरे बाप रे प्रकीर्णक में जाना है, थोड़ा 15 मिनट जल्दी निकलते हैं। 15 मिनट मरण के पहले नहीं मर सकते, पूरी करके ही निकलना पड़ेगा यहां से। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भैया 2 मोड़े वाले तो हो गए, अब इंद्रक में भी नहीं पहुंचना, अब इंद्रक में पहुंचना है। 1 मोड़ा वाला हो गया, 2 मोड़ा वाला हो गया।
तीसरे मोड़े में बाद में जाएंगे, उसके पहले रुजुगति वाले को देख लेते हैं। यहां से सीधा इंद्रक विमान नहीं होना है, कहीं पर मुड़ना पड़ेगा क्या? कहीं मुड़ना पड़ेगा नहीं। तो यहां से सीधा निकले, इंद्रक विमान में पहुंच गए। जिस इंद्रक विमान में जाना है, कितने समय में पहुंचोगे? एक समय में पहुंचेंगे। मुड़ना ही नहीं है तो एक समय में सीधा पहुंचेंगे। सर्वार्थ सिद्धि जाना है तो भी एक समय में, और पहले पटल के पहले इंद्रक में जाना है तो भी एक समय में ही जाएंगे। ठीक है, तो इंद्रक विमान में पहुंचना सबसे फास्ट है। उससे श्रेणीबद्ध वाला थोड़ा सा एक समय बढ़ जाएगा, और प्रकीर्णक वाला और एक समय बढ़ जाएगा। ठीक है, किंतु हमने बिना मोड़े वाला देखा, एक मोड़े वाला देखा, और दो मोड़े वाला देखा। अब चलते हैं, किसी दूसरे का उदाहरण लेना पड़ेगा। हमारा तो नहीं लेंगे, हम लोग आप लोग का थोड़ी लेंगे, क्योंकि तीन मोड़े वाला उदाहरण लेना है तो अब देव के विमान में नहीं, अभी स्थावर में उत्पन्न होना है। तो स्थावर में हम उत्पन्न होना नहीं चाहेंगे, तो हमारा तो आपका कोई उदाहरण नहीं ले लेंगे। ठीक है, सोचते हैं कोई देव है, कोई देव है, मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्या दृष्टि हाय हाय करते हुए स्थावर में उत्पन्न होने जा रहा है। कहां पर? निष्कुट क्षेत्र में। कहां पर जा रहा है? निष्कुट क्षेत्र में जा रहा है। ठीक है, चलिए अब आपको एक थोड़ा सा निष्कुट क्षेत्र का भी दर्शन कराते हैं। सिर्फ यहां से देखना है। ये देखो, तीन लोग दिख रहा है आपको? दिख रहा है। उसमें से देखो, एक जीव दिखाया है जो लाल रंग में है वहां पर। अब ये देव की अपेक्षा से एक स्थावर है, स्थावर मर करके स्थावर में जा रहा है, इस प्रकार से दिखाया है। स्थावर मर के स्थावर में हो सकता है उत्पन्न। तो एक देखिए कहां पर है, लाल रंग में दिखाया, वहां पर उसका मरण स्थान है। और जाना कहां पर है उसको? ऊपर निष्कुट क्षेत्र में, जहां पर ग्रीन कलर का, हरे कलर का डॉट है, वो उसका उपपाद स्थान है। लाल रंग का मरण स्थान है, और हरे रंग का उपपाद स्थान नए का है। आप बोलेंगे इतनी मशक्कत क्यों करनी है, सीधा चला जावे। आया ना? क्यों डॉक्टर शर्मा दीदी, सीधा चला जाए? लाल रंग में से जाकर के सीधा ऊपर चला जाएगा। अगर मान लो वहां नहीं पहुंचा तो एक मोड़ा ले लो, पहुंच जाओ। तीन तीन मोड़ी क्या जरूरत है? ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये त्रसनाली के बाहर का जीव है, और त्रसनाली के बाहर का जीव है मतलब एक राजू से भी आगे वाला जीव है। त्रसनाली कितनी है? एक राजू की है। तो एक राजू के बाहर का जीव है। अगर ये जीव सीधा ऊपर निकलेगा तो कहीं ना कहीं तो लोकाकाश के बाहर आना पड़ेगा, आया ना? किंतु लोकाकाश बीच में एक राजू है। तो एक राजू के अंदर वाले जो जीव है, वही जीव रुजुगति से ऊपर जा सकते हैं। जो त्रसनाली के बाहर का जीव है, सोच करके देखो, जहां पर लाल कलर का डॉट है, उस बिंदु से अगर मुझे सीधा बाहर जाना है तो सबसे पहले तो वो अधोलोक से बाहर निकल जाएगा, आया ना? ऊर्ध्व सीधा सीधा ऊपर चढ़ना है तो, अरे हाथ तो बोलो, इतना कठिन है क्या? हाँ, बाहर आ जाएगा। और लोकाकाश के बाहर आना जीव के लिए संभव है क्या? जीव द्रव्य लोकाकाश के अंदर ही होता है, लोकाकाश के बाहर नहीं होता। इसका मतलब ये सीधा रुजुगति से जा सकता है क्या? नहीं। तो इसको क्या करना पड़ेगा? ये पहले अंदर आएगा। अंदर कितना आना पड़ेगा? एक राजू के अंदर आना पड़ेगा, बीच वाले एक राजू के अंदर आना पड़ेगा। तभी तो अधोलोक को क्रॉस करके मध्यलोक से ऊर्ध्वलोक पे चला जावे। क्योंकि अभी है वो अधोलोक में त्रसनाली के बाहर, जाना है ऊर्ध्वलोक में त्रसनाली के बाहर। तो पहले उसको आना पड़ेगा त्रसनाली के अंदर। तो वो तो आ गया एक समय में। तो पहला ब्लू कलर का डॉट, नीले कलर का डॉट जहां बिंदु है वहां तक आ गया एक समय में। पहला मोड़ा ले लिया, ऊपर ऊर्ध्वलोक में सीधा चला गया। अभी ऊर्ध्वलोक का जो ऊपर आना है उसको लग गया 2 समय। अब 2 समय के बाद में दूसरा मोड़ा ले लिया। दूसरा मोड़ा लेकर के और एक समय लग गया। कितने समय हो गए? 3 समय हो गए। और अब तीसरे मोड़े के साथ में वो जीव पहुंच गया। कहां पर पहुंच गया? उपपाद स्थान पर पहुंच गया।
3 मोड़े में उपपाद स्थान पर पहुंच जाएगा। मतलब पूरे लोकाकाश में ऐसा स्थान नहीं है कि जहां से निकल करके किसी दूसरे भी स्थान तक जाने के लिए 3 से ज्यादा मोड़े लगते हो। ठीक है। अब आप कहोगे जो अंतिम मोड़ा लिया उसके बाद में भी तो एक समय लगने वाला था, उसके बाद भी तो एक समय लगने वाला था, वो क्यों नहीं गिना? वो इसलिए नहीं गिना क्योंकि चौथे समय में जीव आहारक हो गया, नो कर्म वर्गणा। वो चौथे समय में पहुंच भी गया और आहारक वर्गणा को लेना शुरू भी कर दिया। इसलिए चौथे समय में जीव अनाहारक नहीं आहारक हो जाता है, और अनाहारक जहां तक है वहीं तक विग्रह गति मानी है। इसलिए विग्रह गति का काल 1 समय या 2 समय या 3 समय का बताया गया है। ठीक है, क्लियर है? चौथे समय में जीव नियम से आहारक हो जाता है और उपपाद स्थान पर पहुंच जाता है। तो मोड़े की चर्चा करो, 3 मोड़े। विग्रह गति के समय की चर्चा करो, ज्यादा से ज्यादा 3 समय। और मरण स्थान से उपपाद स्थान पर पहुंचने के लिए ज्यादा से ज्यादा 3 मोड़े, समय 4 समय। क्लियर है? चलिए, चौथे समय में जीव नियम से आहारक हो ही जाएगा। ये 3 मोड़े वाली गति की अपेक्षा से बताया। सबको समझ में आ रही बातें? निष्कुट क्षेत्र, उत्पत्ति स्थान, चौथा समय, तीसरा मोड़ा, पहला मोड़ा, दूसरा मोड़ा, क्यों सीधा नहीं गया, क्यों उसको अंदर आकर के इतने मोड़े लेने पड़े, ये सारे कारण समझ में आ गए। चलिए, बहुत बढ़िया। प्रश्नों को लूंगा मैं 1-2 मिनट। अब कुछ मुझे और बताना है, उसको पहले देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, शरीर को धारण करने के लिए जीव की गति हो रही है। तो चारों गति की अपेक्षा से जब हम वर्णन करेंगे, चारों गति की अपेक्षा से जब हम वर्णन करेंगे तो जीव कहां से कहां उत्पन्न होगा? सबसे पहले देख रहे हैं मध्यलोक से मध्यलोक। है तो 3 लोक, तो तीनों लोक के कॉम्बिनेशंस करने पड़ेंगे और गतियों के कॉम्बिनेशंस करने पड़ेंगे। उतनी जगह पर जा सकता है। पहला है मध्यलोक से मध्यलोक में जाना है। तो मध्यलोक से मध्यलोक में अगर जाना है तो कौन कौन हो सकता है? या तो तिर्यंच गति से मनुष्य, या मनुष्य गति से तिर्यंच। एक पॉसिबल। सबसे पहले लिखा तिर्यंच या मनुष्य की अपेक्षा से मर करके ज्योतिषी देव बन रहा है। अब ज्योतिषी देव भी मध्यलोक में भी है, और तिर्यंच और मनुष्य भी मध्यलोक में है। मतलब तिर्यंच बन करके ज्योतिषी देव बना या मनुष्य बन करके ज्योतिषी देव बना, तो भी मध्यलोक से मध्यलोक में ही रहेंगे। फिर ज्योतिषी देव मर करके तिर्यंच बन रहे या मनुष्य बन रहे हैं, तो भी मध्यलोक से मध्यलोक में ही गमन होगा। नहीं? क्या लगता है पृथ्वी जी भाई साहब, क्या लगता है? पृथ्वीराज भाई साहब, क्या लगता है? अनम्यूट कर रहा हूं मैं। सुरेखा दीदी, अनम्यूट कीजिए जरा। आवाज आ रही क्या मेरी? नहीं आ रही आवाज? मेरी आवाज आ रही क्या? आ रही है ना? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? कोई बात नहीं। सुमन सेठी दीदी, बताइए। ऊर्ध्वलोक से मध्यलोक। ज्योतिषी देव मर करके तिर्यंच में आ रहे हैं। तो मनुष्य लोक में आएंगे वो तो। बट मर रहे ज्योतिषी, तो क्या कहां से कहां होगी गति? ज्योतिषी देव कहां रहते हैं? ऊर्ध्वलोक में। अच्छा, चलो एक देख लेते हैं। ऊर्ध्वलोक कहां से शुरू होता है दीदी? ऊर्ध्वलोक तो मध्यलोक के बाद, मध्यलोक के बाद कहां पर? बाउंड्री कहां पर है? उसके पास में ही नहीं, बास मतलब मध्यलोक कहां खत्म होता है और ऊर्ध्वलोक कहां से शुरू होता है? ऊर्ध्वलोक। सुदर्शन मेरु की चोटी से ऊपर ऊर्ध्वलोक,
और हाँ सुदर्शन मेरु के चोटी तक मध्यलोक हाँ है ना, मध्य लोक, हाँ। है ना, मतलब सुदर्शन मेरु के चोटी तक तो मध्यलोक है। हम्म। तो सुदर्शन मेरु की चोटी कितनी ऊंची है जमीन से? 99,040 योजन। 99,040 योजन, हाँ। और हमारे सारे ज्योतिषी देव कितनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं? तो कम पे ही उठ रहे हैं। 790 से 900 योजन, 110 योजन के पट्टे में मध्य लोक है में ना। ही आ गए वो। फिर का मतलब क्या, मध्यलोक में ही है, आप उनको उठा करके उर्दू में लेके गई थी, ठीक है ना। मध्य लोक से मध्य लोक में ही होंगे वो। बिल्कुल सही। तो ज्योतिषी देव अगर मर करके मनुष्य में आ रहे हैं या तिर्यंच में आ रहे हैं, तो तो फिर मध्य लोक से मध्य लोक में। मध्यलोक से मध्यलोक आ गए। बहुत बढ़िया। अब तिर्यंच मर करके तिर्यंच बन रहा है या तिर्यंच मर करके मनुष्य बन रहा है, तो भी मध्यलोक के मध्यलोक में ही रहेंगे। और मनुष्य बन करके मनुष्य हो रहा है या मनुष्य मर करके तिर्यंच बन रहा है, तो भी मध्यलोक का मध्यलोक में ही रहेंगे। तो ये मध्यलोक टू मध्यलोक, ये इतने सारे गमन पाए जाते हैं। अब अधोलोक से मध्यलोक में आना है, अधोलोक में मरण करके मध्यलोक में आना है। तो अधोलोक में मरण करके मध्यलोक में कौन कौन आएंगे? कनक माला छापिए दीदी। अधोलोक से मरण करके मध्यलोक में कौन कौन आएगा? दीदी अनम्यूट करिए। हाँ, हाँ। नारकी मरकर नारकी नहीं बनते तो वो मनुष्य और तिरंजी नारकी बनेंगे। मर करके मनुष्य बन सकता है, नारकी हाँ, और तिर्यंच बन सकता है। पर जी। गति से ये अधोलोक से निकल करके मध्यलोक में आएंगे। और कोई मर और सकते उर्दू लोग वाले हैं? उर्दू लोग देव भी मर करके यही आएंगे बहुत वापस। बढ़िया। कौन कौन से देव मरेंगे वहां पर? भवनवासी देव है वो, और भवनवासी सब देव वहां प्रकार। रहने वाले मर सकते हैं और मनुष्य में या तिर्यंच में उत्पन्न हो सकते हैं। जी जी। और कल्पवासी देव भी, वो भी कल्पवासी मनुष्य देव तिरंजी भी बनेंगे। मर करके, अच्छा मनुष्य तिरंजी बनेंगे। कल्पवासी वहां होंगे क्या? कहाँ पे? अधोलोक से मध्यलोक में आना है दीदी। नहीं, अधोलोक में तो देव है ही नहीं ना। अच्छा चलो कोई अधोलोक में तो भवनवासी और वेंतरवासी देव है उनको, तो जो भवन और वेंतरवासी तो मर के तो बात समझ में आ गई। मान लो जी। कोई कल्पवासी देव है, मिलने के लिए चला गया है अधोलोक में, और अगर वहीं पर मरण करे तो उसका आयु पूर्ण हो रही है वहां पर, तो क्या होगा? तो वो अपने समय पे पहुंच जाएगा, अपने विमान पे पहुंच के मरेगा, वो यहाँ नहीं मरेगा। पक्का? हाँ। बहुत सुंदर। इसकी चर्चा हमने पहले करी थी। क्यों? क्योंकि वो कल्पवासी देव अपने मूल शरीर से वहां नहीं जा रहा है अधोलोक में, वो तो वैक्रयिक वैक्रयिक के साथ जा रहा है। और वहां से अधोलोक से मारणांतिक समुद्घात कर सकता है, किंतु हाँ। मरण नहीं करेगा। आयु पूर्ण होने से पहले विक्रिया समेटकर मूल शरीर में उसके आत्म प्रदेश पहुंच जाएंगे, और मूल शरीर को के द्वारा ही मरण को प्राप्त होके मूल शरीर विघटित हो जाएगा। ठीक है? क्लियर है? तो कल्पवासी देव कभी भी अधोलोक में मरण नहीं करेंगे, मारणांतिक समुद्घात कर सकते, इस बात को समझ लेंगे। चलिए, और अधोलोक से कौन आएगा? आप कोई नहीं आएगा अभी। कौन आएगा अधोलोक से मर करके? नारकी और वसुदेव और वो भवनवासी नारकी और देव, और कौन आएगा? क्या लगता है, किसी को कोई आएगा? और कोई स्थावर जीव होंगे, वो भी आएंगे। बहुत बढ़िया। प्रभु जी के पास भी था कोई तो विकल्प, वो बुला रहे थे वहां से, उसके पहले बता दिया, है ना। जो सूक्ष्म जीव है, जो अधोलोक में है और अधोलोक में मरण कर रहे हैं, और वहां से मध्यलोक मध्यलोक की पर्याय पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। से ये अधोलोक तो मध्यलोक हो गया। अब मध्यलोक से अधोलोक जाना है, कौन जाएंगे? इजी को उल्टा कर लो। मनुष्य या तिर्यंच मर करके भवनवासी में या वेंतरवासी में जा रहे हैं, मनुष्य या तिर्यंच मर करके नरक में जा रहे हैं, या कोई यहां से मरण करके सूक्ष्म जीवों में उत्पन्न होने के लिए निगोद जा रहा है, या फिर कोई मनुष्य मर करके भी निगोद जा रहा है नीचे। हाँ। निगोदिया पर्याय में मतलब सूक्ष्म पर्याय में तो जा ही रहा है। ठीक है, चलिए अब चलते आगे। अब यहां से ऊर्ध्वलोक पे जाना है। मध्य हो गया, नहीं, मध्यलोक से मध्यलोक हो गया, और अधो और मध्य की बात पे हो गई। अब मध्यलोक से लेकर के ऊर्ध्वलोक,
मध्यलोक से लेकर के ऊर्ध्वलोक कौन जाएगा? मनुष्य तिर्यंज मर करके देव बनेंगे, और ऊर्ध्वलोक में जो देव है वो मर करके मनुष्य तिर्यंज बनेंगे, या फिर जो स्थावर है, जो ऊर्ध्वलोक में है, वो स्थावर मर करके मनुष्य में आएंगे, या मनुष्य से मर करके स्थावर में जाएंगे, ऊर्ध्व में जाएंगे। ठीक है, इस अपेक्षा से वर्णन कर सकते हैं। तो इस प्रकार की ये सारी चर्चा यहां पर आ रही है। अब तत्वार्थ सूत्र सर्वार्थ सिद्धि आदि में एक सूत्र दिया गया है, अनुश्रेणी गति। इस बात को अभी हमें भली भांति समझना है, क्योंकि ये विग्रह गति से संबंधित है। ये गोमटसार जीवकाल में विषय नहीं आया है, किंतु विषय सर्वार्थ सिद्धि में तत्वार्थ सूत्र की अपेक्षा से आया है, राजवार्तिक में आया है। तो अनुश्रेणी गति, इसका मतलब क्या होता है? अनुश्रेणी गति का, जीव जब विग्रह गति में गमन कर रहा है, या जब भी जीव गमन करता है, वो आकाश पंक्तियों के ऊपर से ही जाता है। कैसे जाता है? आकाश पंक्तियों के आधार से ही जाता है। तो आकाश पंक्तियां कैसे समझेंगे? आकाश पंक्तियां, आपने बचपन में जब स्कूल में थे तब ग्राफ पेपर देखा था कि नहीं देखा था, जिसके ऊपर आलेख बनाते थे? हमारे यहाँ उसको आलेख कागज या फिर ग्राफ पेपर, ऐसे दो चीजों से कहते थे। तो उसमें क्या क्या होता था? बिल्कुल छोटे 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 बिंदु होते थे, हाँ या ना? और हम लोग अगर कोई लाइन भी निकालनी तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु में जाते 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 वाली लाइन निकालते थे। तो वो जो बिंदु है वैसे ही आकाश के प्रदेश, उनको आकाश के प्रदेश समझ लेना। तो आपको इस जीव को कहीं भी गमन करना है तो वो उन बिंदुओं के द्वारा ही होते हुए, उन बिंदुओं से होते हुए ही जाएगा। अगर सीधा चलना है ऊपर तो बिंदुओं के द्वारा ऊपर चढ़ेगा। अब एक मोड़ा लेकर के अगर मुड़ना है तो वहां से उन बिंदुओं के द्वारा ही मुड़ेगा, जैसे चित्र में दिखाया है आकाश प्रदेश की पंक्ति, वैसे ही मुड़ेगा। अब यहां से, अब ये तो सीधा राइट में मुड़ गया, अब इसको सीधा, अब मुड़ करके सीधा जाना है, तो सीधा जाना है तो उसी लेवल की जो आकाश पंक्तियां आगे रहेगी उसके थ्रू जाएगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इन जीवों को जाता है। तो हम लोग भी जब मारणांतिक समुद्घात करते हैं, या विग्रह गति में जब हम जीव जाएगा एक गति से दूसरे गति में, या मरण स्थान से उपपाद स्थान पर जब चला जाएगा, तो हमारा आत्मा भी, आत्म प्रदेश भी इसी प्रकार से बिल्कुल शिस्तबद्ध तरीके से आकाश पंक्तियों के द्वारा ही वहां पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कैसे भी मिलकर, अगर मान लो किसी को भी ऐसे टेढ़े जाने के भाव हो रहे, नहीं जा पाएगा। किसी को भी टेढ़ा जाना है, नहीं होगा। अगर टेढ़ा है, ऐसा टेढ़ा जाना है तो पहले सीधा जाना पड़ेगा और फिर मुड़ करके वहां पहुंचना पड़ेगा। आप बोलेंगे शॉर्टकट है, नहीं चलेगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार की आकाश पंक्तियों के द्वारा ही आपको वहां पर पहुंचना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये विग्रह गति से संबंधित जो वर्णन है वो वर्णन हमने यहाँ पर पूर्ण किया। अब एक मिनट, समय तो हमारा कब का पूरा हो चुका है, किंतु आज विग्रह गति का विषय पूर्ण करने के वजह से हमें समय का ज्ञान नहीं रहा। आज हम प्रश्नोत्तर को नहीं लेंगे, प्रश्नोत्तर को कल की क्लास की शुरुआत प्रश्नोत्तर से करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। तो आज के स्वाध्याय में गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा का करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।